हाँ जी, नमस्ते साथियों। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए और साथ साथ में सिस्टम के अंदर जो कुछ लोग हैं जो चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ना है, जिसके कारण से आम जनता को कुछ नुकसान हो रहे हैं, आम जनता को उनके हकों को मारा जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई से किए हुई कमाई को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर जिसके बारे में या तो वो लोग जानते नहीं हैं या फिर जो लोग इस समय पे सिस्टम में ठेकेदार बन चुके हैं या सिस्टम में कुछ ऑफिसर्स हैं उन तक वो सही जानकारी या तो पहुंची नहीं है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जो है इस प्रकार की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आम जनता को नुकसान हो रहा है। साथियों, ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ये है रेवाड़ी के हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनका नाम है अशोक कुमार गर्ग। तो ये जो अशोक कुमार गर्ग हैं इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट और अखबार की कटिंग जो है मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। ये शायद आपके पास ये जो है मिरर होके आ रही होगी, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं किस न्यूज़ की बात कर रहा हूं। इस न्यूज़ के अंदर ये लोग कहते हैं कि ये जो अशोक कुमार गर्ग जो हैं ये कहते हैं नवजात बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। आगे ये लिखते हैं नवजात बच्चों को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो, आगे ये वैक्सीन तथा बीसीजी की डोज देना जनवरी 1 से अनिवार्य किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं मिस्टर अशोक कुमार गर्ग से अशोक कुमार गर्ग जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आप यहां पे लिखते हैं कि सुनिश्चित किया जाए, इस शब्द के मायने क्या हैं? आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। सुनिश्चित का मतलब क्या है? यहां पे आप मैंडेट कर रहे हैं, कंपल्सरी कर रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का फोर्स की बात कर रहे हैं? यहां पे सुनिश्चित किसको करना है और कौन करेगा? साथ साथ में दूसरा जो शब्द आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं कि 1 जनवरी से अनिवार्य किया गया है। इन 3 डोज की जो आप बात करते हैं, ये जो आपका हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो, वैक्सीन तथा बीसीजी, इनको आपने अनिवार्य किया है। अनिवार्य का मतलब क्या है यहां पे आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। और ये अनिवार्य जो शब्द के मायने है ये किन किन लोगों के ऊपर लागू होते हैं, इस चीज को भी स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल जो एक्शन है, किसी भी प्रकार का बॉडी से रिलेटेड जो है, आप किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसकी फ्री विल के बियॉन्ड जाकर आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। यह कानूनन अपराध होता है। किसी भी प्रकार की सुई, किसी भी प्रकार का मेडिकल ड्रग, किसी भी प्रकार का मेडिकल जो कोई सिग्नल ट्रांसमिटिंग वाला डिवाइस है या बॉडी के अंदर लगाने वाला कोई डिवाइस हो या फिर ब्रेन में लगाने वाला कोई डिवाइस हो, ये आप कभी भी मैंडेट नहीं कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको आज ही बोल रहा हूं कि बॉडी में लगाने वाले डिवाइसेस, क्योंकि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहला तो आप ये क्लियर कर दीजिए अशोक कुमार गर्ग जी
कि ये अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है। क्या ये आप सुझाव दे रहे हैं, आप मैंडेट कर रहे हैं, आप कंपल्सरी कर रहे हैं, आप किसी को फोर्स कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं आप इस बात से कि ये तीनों डोज जो हैं अनिवार्य किया गया है? और कौन होता है किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रोसेस को करने को अनिवार्य करने वाला? क्या सरकार या आप लोगों के शरीर के मालिक हैं? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि उनके शरीर में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? क्या सब चीजों की जिम्मेवारी आपकी है? और क्या आप उनके शरीर के जो उनके ऑटोनॉमस राइट्स हैं, उनके जो फ्रीडम हैं, उनके जो अनएलिनेबल राइट्स हैं, क्या आप उनको डिफीट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और जहां तक मैं आपके ये मैसेज को पढ़ पा रहा हूं, आपने इन मैसेजेस को जो है ट्विटर पे भी शेयर किया है और एक न्यूज़ के अंदर भी ये जो चीज़ आई है इसी के बारे में। तो अशोक कुमार जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाहूँगा और कुछ राय देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग या तो न कीजिए। आप सुझाव देने की बात कर सकते हैं, किसी का मन हो, कोई चाहता हो, उसको पता हो कि इन सब चीज़ों में क्या डला है, इन सब सुई के जो केमिकल्स हैं उनमें क्या कुछ डला है, वो जानते समझते हुए भी अगर वो लगवाना चाहता है तो वो लगवाए। और अगर आपको कहीं से उस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को प्रमोट कीजिए, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप भी थोड़ा सा उस पर स्टडी कर लें कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों के अंदर डला हुआ क्या है और इनके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इंसर्ट करने के लिए अगर कोई भी सुझाव भी देता है और किसी स्थान के ऊपर कोई आपका सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे अगर ये सुइयाँ लगाई जा रही हैं जिसके माध्यम से वो केमिकल डाला जा रहा है, वो वैक डैश सीन या फिर जिसको टी डैश का कहा जाए, टीका, तो वो जो अगर लगाया जा रहा है तो उसके लिए उस व्यक्ति से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि आपको उसको सारी बात बतानी होगी कि इस सुई से या जो केमिकल आप उसके शरीर में डाल रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर कोई नुकसान होता है, ध्यान दीजिए, वो नुकसान कभी भी हो सकता है। वो 1 दिन के अंदर भी हो सकता है, वो 30 दिन के बाद भी हो सकता है, वो 1 साल के अंदर भी हो सकता है। तो उससे अगर कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उस पर नुकसान की कंपनसेशन कौन देगा? क्या वो आप देंगे अपनी पर्सनल या अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, या फिर वो जो कंपनी जिसके वो मेडिसिन है, क्या वो कंपनी देगी, उस लायबिलिटी को फुलफिल करेगी, क्या वो कंपनसेट करेगी? या फिर सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हरियाणा गवर्नमेंट, क्या उन्होंने आपको इस चीज़ की स्वीकृति दी है कि आप इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जो बोल रहे हैं, कल को अगर इससे कोई नुकसान होता है इन सुइयों से, तो उसकी भरपाई जो है सरकार करेगी या वो हमारे राजकोष से जाएगा? क्योंकि राजकोष में जो पैसा पड़ा है वो भी तो सरकारी पैसा है, जनता का ही तो पैसा है। जनता पे टैक्स लगा के ही जो पैसा आता है उसी को तो इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं से ये सुइयां जो हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये खरीदे जा रहे हैं और कथाकथित बताया जाता है कि इससे फायदा होगा। लेकिन कितना फायदा होगा? क्या इसकी पीयर रिव्यूड स्टडीज हैं आपके पास? क्या आपके पास पुख्ता प्रमाण हैं कि हाँ, ये लगाने से जिस बीमारी के लिए इसको लगाया जा रहा है, क्या वो बीमारी कभी नहीं होगी या उस प्रकार के सिम्टम्स नहीं होंगे, उस प्रकार की शरीर के अंदर व्याधियां या उस प्रकार की दिक्कतें क्या शरीर के अंदर नहीं आएंगी? क्या आप इस चीज की गारंटी लेंगे? मैं समझता हूं कि शायद आप
आपके पास इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है जो कि मैं चाहता था कि आपके जूनियर्स ही आपको प्रोवाइड करते। शायद उन लोगों ने आपको मिसगाइड किया है, या उन लोगों ने आपको पूरी बात बताई नहीं है, या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है, तो वो आप मुझे बताइए। आप क्लियर कर दीजिए कि क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेडिकल कंपनी या कोई और संस्थान या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशर डाल के या आपको कुछ कंपनसेट करने की बात करती हो। आपकी प्रमोशन के अंदर, आपको जो सर्विस के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है, क्या उसका इससे कोई लेना देना है? ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ये जो सब चीज़ें लगाई जा रही हैं, क्या इसका आपकी सर्विस रिकॉर्ड से या इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना है कि नहीं है? आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या आपको आपके नीचे वाले ऑफिसर्स ने मिसगाइड किया है या इल इन्फॉर्म्ड किया है? ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां और आपको शायद नहीं पता होगा कि इन सब केमिकल्स में क्या कुछ डला हुआ है। इन सब जो दवाइयां लगाई जा रही हैं उनमें कौन से केमिकल्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। या फिर आप बिल्कुल अनअवेयर हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप तक नहीं पहुंची हैं वो सब बातें, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बताएं भी। और हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार के ऐसे जो संदेश आप दे रहे हैं इनको आप जो है बिल्कुल देना बंद कीजिए, और ये जो संदेश दिया है आपने इसको भी वापस रिट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है एक गलत संदेश पहुंचाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद ये जो सुइयां हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये डलवाने तो ज़रूरी हैं। और जो आप लिख रहे हैं इसके अंदर कि 500 रुपये प्रति बच्चा जुर्माना लगेगा। भाई बच्चा जो है, क्या वो सरकार की प्रॉपर्टी है या वो उसके माँ बाप का है? मतलब जुर्माना अगर आप किसी सरकारी संस्थान के ऊपर लगाएंगे, किसी मेडिकल फैसिलिटी वाले पॉइंट के ऊपर लगाएंगे, तो वो लोग तो दबाव देंगे ना माँ बाप को। वो लोग तो कहेंगे कि ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना 500 रुपये बचाने के लिए उस बच्चे के शरीर के अंदर उसके माँ बाप को बिना बताए वो सब केमिकल्स डाल देंगे जिनके बारे में ना उनके माँ बाप को पता है, ना ही उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होगा उनको। तो ये सब बताने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आप इस प्रकार के ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जिम्मेवारी आपकी बनती है, और आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते आप इस चीज़ की जिम्मेवारी लें और तरीके से इसको जो है रेक्टिफाई करवाएं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये गलत संदेश पहुंचा रहा है। आगे आप इसमें लिख रहे हैं कि ये जो ये यहाँ पे इस जो न्यूज़ है मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। ये लिखते हैं, डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि टीकाकरण शिशु को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा की आप बात करते हैं, क्या ये 100% है? और अगर ये 100% नहीं है तो आप प्लीज स्पेसिफाई करें कि हम जो है इस जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये गारंटीड नहीं है, ये एश्योर नहीं कर सकते आप कि हाँ इतनी सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है और लाखों करोड़ों ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जिनके अंदर बच्चों को और आम जन को इस प्रकार की केमिकल्स या कुछ इस प्रकार के ड्रग्स, जो कहा जाए मेडिकल ड्रग्स, ये सब दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो कि रेप्लिकेट करती थी, जो कि एक्चुअली शो करती थी कि वही सब सिम्टम्स आ रहे हैं जिन बीमारियों के नाम पे उनको लगाया गया था। तो चाहे नाम चेंज हो जाता हो, सिम्टम सेम हो और शरीर में वो दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई जिसको कहा जा रहा था। कथा कथित जो बीमारी कही जा रही थी
उसके लिए अगर वो जो सुई लगाई गई तो वो ठीक हो ही जाएगी, इसकी गारंटी तो नहीं है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कि कुछ जो केमिकल्स की मैं आपसे बात कर रहा था, इसमें आपने, ये हमारे पास लिस्ट है पूरी, ये एक्सिपिएंट स्टडी है, एक्सिपिएंट जो समरी है वैक डैश सीन्स की। इसके अंदर सभी वैक डैश सीन्स के अंदर कौन से सॉल्ट्स और केमिकल्स एक्स्ट्रा जो डले हुए हैं उनके बारे में सूची है, और ये जो है एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे जो बीसीजी की बात करते हैं, बीसीजी के अंदर जौन से केमिकल्स डले हुए हैं उनमें से कुछ केमिकल्स के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज ग्लिसरीन, सेकेंड वन इज एस्पैराजीन, ASPARAGINE, एस्पैराजीन, GINE, एस्पैराजीन। थर्ड वन इज सोडियम क्लोराइड, फोर्थ वन इज बेंजेथोनियम, बेंजेथोनियम, BENZETHONIUM, बेंजेथोनियम क्लोराइड। जी सॉरी, इसमें बेंजेथेनियम क्लोराइड नहीं है, वो एक्चुअली दूसरी सुई के अंदर है। इसमें जो डले हुए हैं वो है ग्लिसरीन, एस्पैराजीन, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम फोस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन अमोनियम सिट्रेट, आयरन अमोनियम सिट्रेट और लैक्टोस। तो ये जो कुछ केमिकल्स इसमें डले हैं, ग्लिसरीन, एस्पैराजीन, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम फोस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन अमोनियम सिट्रेट और लैक्टोज, हो सकता है जिन लोगों को आप ये जो लगा रहे हैं ये सुइयां, उन सब के शरीर के अंदर पहले से इन सब में से किसी भी एक या दो केमिकल्स के प्रति एलर्जी भी हो, बहुत पॉसिबिलिटी है। और एलर्जी नहीं भी है तो इन केमिकल्स में से कौन से केमिकल का क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? क्या वो जो सुई लगा रहा है उसकी होगी, क्या उस कंपनी की होगी, क्या सरकार की होगी, क्या आपने ऑर्डर पास किया है तो डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, किसकी होगी ये जिम्मेवारी? अगला जो आपने इसमें से सुई जो बताई है उसमें से है ये हेपेटाइटिस बी। इसमें कई तरीके की आती हैं, एंजेरिक्स बी के नाम से एक आती है, एक रिकॉम्बीवैक्स के नाम से आती है, हैप्लीसैव बी के नाम से आती है, ट्विनरिक्स के नाम से आती है। तो हम बात करते हैं एंजेरिक्स बी के नाम से। इसमें जो केमिकल्स डले हैं उनकी मैं बात करूंगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यीस्ट प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, ये सब केमिकल्स डले हैं एंजेरिक्स बी के अंदर। अगली जो है रिकॉम्बीवैक्स के नाम से जो है, इसके अंदर डले हैं फॉर्मेल्डिहाइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोर्फस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट सल्फेट, यीस्ट प्रोटीन। अगली जो है हैप्लीसेव बी के नाम से, इसमें डला है यीस्ट प्रोटीन, यीस्ट डीएनए, डीऑक्सीचोलेट, फॉस्फोरोथियोएट लिंक्ड, ये थोड़ा नाम भी डिफिकल्ट है, ओलिगोन्यू ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक डोडिकैल्केहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड,
मोनोबेसिक डिहाइड्रेट, पोलीसोर्बेट 80, ये सब थे हैप्लीसेफ बी के अंदर। और एक जो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की जो इकट्ठी लगती है, इसके अंदर कुछ दिलचस्प केमिकल्स डले हुए हैं, वो देखने वाले होंगे। और मैं चाहूँगा जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग पहुंचा रहे हैं इन वीडियोस को, आप लोग खुद भी रिसर्च कीजिए कि इन सब केमिकल्स में क्या डला हुआ है और ये बने किस चीज़ से हुए हैं, ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज इनको बना रही है। तो ये जो ट्विन रिक्स के नाम से है, इसके अंदर जो डले हुए केमिकल्स वो हैं MRC5, ध्यान दीजिए, MRC5 सेलुलर प्रोटीन्स। मैं इसको खास तौर पे बताना चाहूँगा, आप लोग रिसर्च कीजिए। MRC5 सेलुलर प्रोटीन्स, फॉर्मेलिन, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमीनो एसिड्स, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट बफर, पॉलीसॉर्बेट 20, नियोमाइसिन सल्फेट, यीस्ट प्रोटीन, वाटर, ये सब जो डले हुए हैं इसमें, ये लिस्ट है हमारे पास। हम आपको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इसके बाद एक और जो है, आपने इसी वैक डैश सीन के बारे में कहा है, क्योंकि पूरा नाम लेंगे तो सेंसरशिप वाला सीन हो रखा है यहाँ पे। आपको भी जानना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है। नुकसान तो आपके बच्चों को भी होगा, आप अकेले तो बच नहीं पाएंगे, सबको नुकसान हो रहा है तो आपको भी होगा। और इन सब चीज़ों में क्या कुछ डला हुआ है, ये सब जानने की कोशिश कीजिए। पोलियो की बात करते हैं हम इसमें। पोलियो के अंदर IPV आईपोल के नाम से ही आती है। इसके अंदर क्या डला हुआ है, काफ बोवाइन सीरम, गर्भवती गऊ के बछड़े को बेरहमी से मारकर उसको बाहर निकालते हैं और उसका रक्त निकाला जाता है उसके हृदय से। फिर उस रक्त को जो है फिल्टर किया जाता है 3 प्रोसेस के अंदर, और उसमें से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं काफ बोवाइन सीरम। हमारे देश में इस समय पे हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, सनातन धर्म के बारे में बातें होती हैं, लेकिन ये काफ बोवाइन सीरम के बारे में कब बात करेंगे आप लोग, कब? अगला केमिकल है 2-फिनॉक्सी इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पॉलीमाइसिन बी, M199 मीडियम, ये सब केमिकल्स डले हैं इस वाली में। तो ये अशोक कुमार गर्ग जी, आपसे मेरी जो है रिक्वेस्ट भी है, और ये एक मतलब खुला इनविटेशन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको शेयर करें कुछ जानकारियां, तो हम आपको शेयर करने को रेडी हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के आदेश देंगे, इस प्रकार की अगर आप स्टेटमेंट्स देंगे, तो इससे समाज के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है। और अगर आप फिर भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है बहुत ही जल्द हमें आपके पास आना पड़ेगा, और क्योंकि ये हो तो गलत रहा है जिस तरीके से हो रहा है, हमें आपसे मिलना पड़ेगा आके, और इस पे जो कानूनी एक्शंस हो सकते हैं वो भी आपकी जानकारी में होने चाहिए कि इस पे क्या क्या धाराएं लगती हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आप किसी भी मेडिकल ड्रग के लिए अगर प्रेशराइज करते हैं तो उस पे क्या कुछ लग सकता है। तो इस पे कुछ सेक्शंस पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार, और अब मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें IPC के कुछ सेक्शंस लगते हैं, उसमें से सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं सेक्शन 34, सेक्शन 109, सेक्शन 120B, सेक्शन 166, सेक्शन 336, सेक्शन 323, सेक्शन 319, सेक्शन 321, सेक्शन 302, 302,
सेक्शन 307 307 और सेक्शन 220, ये सब 120 बी, ये भी मैं शायद बता चुका हूं। ये सब जो सेक्शंस हैं इंडियन पिनल कोड के, उस हर एक पर्सन पे लग सकते हैं जो किसी भी दूसरे के ऊपर जो है किसी भी प्रकार के मेडिकल ड्रग या किसी भी प्रकार की जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका नुकसान भी हो सकता है उसके शरीर के अंदर, जिससे उसकी जान जाने का भी खतरा है, ये जानते समझते हुए उसके मना करने के बावजूद भी अगर वो लगाता है तो ये सब सेक्शंस के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। भारत की जो इस समय पे इंडियन पिनल कोड है उसके तहत, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो सब लोग जानते होंगे, उसके कुछ सेक्शंस जो लगते हैं इसके अंदर, सेक्शन 51, 54, 55, 56 और 58, ये सब सेक्शंस जो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लगते हैं। साथ साथ में किसी भी व्यक्ति की उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो उसकी पर्सनल डेटा है, आप उसको लेने के लिए, आप उसको जानने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। इसके ऊपर सेक्शन 43A और 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इसके ऊपर ये लगते हैं। इनके तहत भी जो भी लोग इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आपके ऊपर दबाव डालते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और कानूनी कार्रवाई केसेस भी रजिस्टर हो सकते हैं और होंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ साथ में मैं जितने भी प्रशासन के लोग सुन रहे हैं मैं उनसे क्लियर कट ये बात बताना चाहूँगा कि कुछ होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स एंड लॉज जिनको हम लेजिस्लेशन कहते हैं, और कुछ हमारे जो होते हैं अनएलिनेबल राइट्स होते हैं जो कि मैन एंड वीमेन के होते हैं, उनको आप कभी भी नहीं छेड़ सकते। वो अनएलिनेबल राइट्स जो हैं वो कुछ हायर लेवल के होते हैं, वो मैन एंड वीमेन पे अप्लाई होते हैं, और जितनी भी आपकी कानून की किताबें हैं वो पर्सन की अगर आप बात करते हैं तो उससे बियॉन्ड होता है। वो वहाँ जाके अगर आप बात करेंगे तो उन सब लोगों के जो राइट्स हैं, जो उन सब लोगों के अधिकार हैं, जो फ्रीडम है, उनको आप लोग छेड़ नहीं सकते हैं। इस बात को आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। कॉरपोरेशन में और पर्सन में और एक मैन एंड वीमेन में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप जानने की कोशिश कीजिए। और जितने भी प्रशासन के हमारे साथी सुन रहे हैं, हमारे ही भाई हैं, हम ही सब लोगों में से निकल के गए हैं और ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें अगर उनकी जानकारी में होती तो शायद वो लोग ये ऐसा काम नहीं करते। बहुत से लोग जो हैं बिल्कुल गलत फहमी में कुछ काम करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर आता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर। तो सभी के सभी डिपार्टमेंट के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हों। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अपने जो लॉ है उसको जानिए, स्टैट्यूट्स को जानिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जानिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जानिए। आदमी किस पद्धति से अपना इलाज करवाएगा, वो उसका जो राइट है वो किस चीज़ से अपने आप को ठीक करेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कौन सी सुई लगवाएगा कौन सी सुई नहीं लगवाएगा, क्या वो अपने शरीर के अंदर किस प्रकार का मेडिकल प्रोसेस करवाना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये सब उसके खुद के फ्री विल राइट्स हैं, उसका खुद का फ्रीडम है, वो कोई उससे छीन नहीं सकता। उसमें उसके शरीर में वो क्या कोई इक्विपमेंट लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, कोई मेडिकल डिवाइस शरीर के अंदर लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, या कोई चिप बॉडी में लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, वो उसका अधिकार है। कोई भी सरकार या कोई भी पदाधिकारी इस प्रकार का ऐसा कोई ऑर्डर पास भी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर भी नल एंड वॉइड होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती और आप सब लोग जो हैं उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं।
साथ साथ में मैंडेट का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, ये भी आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथियों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो सभी लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियोस जो हैं लगातार रोकी जा रही हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप लोग जो हैं कोशिश करें इन वीडियोस को डाउनलोड करके भी, और दूसरे मीडियम्स के ऊपर भी अपने अपने चैनल्स पे इनको आप पोस्ट कर सकते हैं और लगाइए। और मैं आपको फिर मिलूँगा जल्द ही। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।